बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है, आज हम शेर व शायरी की तरफ आते हैं। यानी जो कि तुम्हारी किताब में शायर मीर तकी मीर की गज़लियात है, 2 गज़लें हैं उसकी, लेकिन आज हम उसकी जो पहली गज़ल है, गज़ल नंबर 1, उसी के बारे में थोड़ी सी तशरीह मैं तुम्हें बताती हूँ। गज़ल नंबर 1 है, उसका पहला जो शेर है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहगरी का। जहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पे मैंने उसका जो माने है, उसका मीनिंग जो है मुश्किल वर्डों का, वो भी साथ साथ लिख के रखे हैं। तो सबसे पहला शेर जो है, जिस सर गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहगरी का। यानी गज़ल के मतलब में मीर दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इंसान के पास अगर दुनिया की सारी दौलत, शोहरत और शान व शौकत होगी, लेकिन उसे इन सब चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तमाम चीज़ें जो है एक लम्हे में ख़त्म हो सकती है। कोई चीज़ दुनिया में हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। अगर किसी शख्स के पास सब कुछ है, यहाँ बादशाह है कोई, यानी उसके सर पे ताज है, बादशाह है उसके पास, लेकिन कल उसको जब इस दुनिया से रुखसत जाना है तो खाली हाथ उसको यहाँ से जाना है, खाली हाथ उसको यहाँ से वापस जाना है। उसके साथ न वो बादशाह जाएगी, न उसके साथ वो दौलत जाएगी, न वो शोहरत जाएगी। अगर कुछ उसके साथ जाएगा तो वो खाली उसका जिस्म है, वो उसके साथ जाएगा। लिहाजा इन आरज़ी चीज़ों पर इंसान को गुरूर करना नहीं चाहिए। तो इसका दूसरा शेर है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। मीर लिखते हैं कि जिंदगी के इस सफ़र में और दुनिया की इस मंजिल से कोई भी मुसाफिर सही सलामत वापस नहीं लौटा। जिंदगी के रास्ते में इंसान का सारा साजो सामान लुट जाता है और वो खाली हाथ वापस चला जाता है। यानी साजो सामान से यहाँ पे माने हैं कि उसका जो जब बुढ़ापा आता है, न उसकी वो जवानी रहती है, न वो सेहत रहती, न क़ुव्वत और न ताकत, न दौलत है उसके पास, न शोहरत है, घर सब कुछ छोड़कर इंसान तन्हा चला जाता है। उसके जो हाथ होते हैं, उसके जो टांगे होते हैं, वो बुढ़ापे में जवाब देने लगती है, और आखिर पे जब वो यहाँ से जाता है तो उसका कोई भी चीज़ साथ नहीं देता है और वो अकेले इस दुनिया से चला जाता है, तन्हा ये सब कुछ छोड़ के उससे जाना पड़ता है। शेर नंबर 3 है इसे, जिंदान में भी शोरिश न गई अपने जिनों की, अब संग मुदावा है इस आश्ताग सिरी का। जिंदान मीनस कैद खाना। मीर अपनी दीवानगी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरी दीवानगी तो कैद खाने में भी कम न हो सकी, लिहाजा अब मेरी दीवानगी का यही इलाज है कि लोग मुझ पर पत्थर बरसाए या मैं खुद किसी पत्थर से सर टकरा टकरा के अपनी जान दे दूं। यानी कि उसकी जो दीवानगी है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और मीर चाहता है कि अब मेरी दीवानगी, किसी डॉक्टर के पास मेरी दीवानगी का कोई इलाज नहीं है, इससे अच्छा है मुदावा यानी कि इलाज, इससे अच्छा है मेरा एक ही इलाज है कि मैं सर फोड़ूं किसी पत्थर से अपनी, और यही मेरी परेशानी आश्ता यानी परेशानी का इलाज है। चौथा जो शेर है, हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगिरी का। इस शेर में मीर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि दुनिया में जो सितम और जुल्म तूने मुझ पर किया है, मेरे दिल का एक जख्म क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से उसका इंसाफ मांगेगा। शायर अपने महबूब से कहता है कि जो सितम तूने, जो जुल्म तूने मेरे साथ दुनिया में किया है, मैं दुनिया में तो इसका बदला तुमसे नहीं ले सकता, लेकिन ज़रूर क़यामत के रोज़ हर एक ज़ख्म का, हर एक अपनी इस बेइंसाफ़ी का तुझसे बदला लूँगा। कहाँ पे? क़यामत के दिन में, क्योंकि आज इस दुनिया में मैं तुझसे कोई बदला नहीं ले सकता, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं तुमसे हर एक जुल्म का बदला लूँगा। तो शेर नंबर जो 5 है, अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर देखो आईने को लपका है परेशान नजरी का। इस शेर में मीर लिखते हैं कि मैंने जिस किसी से भी मोहब्बत की है वो इस कदर खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती देखकर आईना परेशान और हैरान हो जाता है। यानी कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, शायर कहता है कि मेरा महबूब जो है वो इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती देखकर आईना भी परेशान हो जाता है। अब आईने को यानी कि जो शीशा हमारे सामने है,
وہ اس کو پریشانی کی عادت ہو گئی ہے, اس کو حیرانی کی عادت اب پڑ گئی ہے, کیونکہ میرا جو محبوب ہے, میری محبت جو ہے وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے. چھٹا شعر. صد موسم گل ہم کو تہ بال گزرے, مقدور نے دیکھا کبو بال و پری کا. شاعر لکھتے ہیں کہ ہزاروں بار باہر کے موسم آئے لیکن ہم تک ان کا گزر نہ ہو سکا, یعنی مجھ تک میرا محبوب کبھی نہیں پہنچ سکا. جتنے بھی موسم آئے, باہر کے جتنے بھی موسم آئے, لیکن میرے پاس میرا محبوب نہیں آیا, جس کی وجہ سے میں کبھی موسم بہار کا لطف نہ اٹھا سکا. یعنی شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے بغیر کیسا موسم بہار, کیسی خوشی, محبوب کے بغیر میرے پاس کوئی خوشی نہیں ہے. یعنی کتنے ہی موسم آئے, کتنے ہی بار آئے, لیکن میرے لیے سب بے مقصد ہے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ خوشیوں کے کئی موسم آئے لیکن میرے نصیب میں خوش ہونا نہیں ہے. اس لیے جب بھی میں خوشی کا موقع آتا ہوں, اس لیے جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ میرے لیے غم کی صورت اختیار کرتا ہے. اس لیے غم کی صورت اختیار کرتا ہے کیونکہ شاعر کے پاس اس کا محبوب نہیں ہوتا ہے, اسی لیے غم کی صورت وہ اختیار کرتا ہے. ساتواں شعر. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاقی اس کارے گہ شیشہ گری کا. اس شعر میں میر لکھتے ہیں کہ دنیا ایک شیشے کے کارخانے کی مانند ہے. یعنی میر تقی میر اس شعر میں فرماتے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بالکل ایک کارخانہ ہے. کون سا کارخانہ؟ شیشے کا کارخانہ ہے. بالکل اسی طرح ہے جہاں ہر قدم سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں آہستہ آہستہ قدم رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنا آسان ہے. ذرا سی غلطی انسان کو خسارے میں ڈال سکتی ہے. انسان کی معمولی سی نادانی, ذرا سی غلطی انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. انسان کو نقصان ہوتا ہے یہاں پہ چلنے میں اگر کوئی غلط قدم ذرا سا بھی اٹھایا. تو جو اس کا مقطع کا شعر لاسٹ والا ہے. ٹک میر جگر سوکھتا کی جلد خبر لے, کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحر کا. غزل کے مقطع میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں کہ جس میر کا جگر دکھوں اور ناکامیوں کی آگ سے جل چکا ہے, اب اٹھ کے ذرا جلدی سے اس کی خبر کو جاؤ, کیونکہ اب وہ صبح کے چراغ کی مانند ہے. یعنی اب اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کب اس دنیا سے رخصت کر جائے. اس لیے اے دوست جا کر اس سے ملو. میر اپنے آپ سے کہتا ہے, مقطع میں میر اپنے آپ سے کہتا ہے اور اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ جا کے جلدی سے جاؤ, میر کی خبر لو, کیونکہ میر کا دل جو ہے وہ دکھوں اور پریشانیوں سے گزرا ہے اور پتہ نہیں وہ کب یہاں سے رخصت ہو جائے. اس لیے میرے دوستو جا کر جلدی سے جاؤ اور اس میر کی خبر لو, پتہ نہیں کب وہ اپنے حقیقی خدا سے جا کے ملے. کل ہم اس کی جو دوسری غزل ہے وہی پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.